सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जहाँ तक मेरी क्लास कंप्यूटर में कल हुई थी उसके आगे हम लोग कब कब करते हैं। देखिए, कंप्यूटर पोर्ट पढ़ना है अभी। उसके बाद कंप्यूटर पोर्ट का दो पोर्ट होता है, एक होता है सीरियल पोर्ट और एक होता है पैरेलल पोर्ट, और दोनों पोर्ट को हम पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम पढ़ लिए हैं इसको। डिफिनेशंस इसका जो क्या बोलते हैं, डीप में थोड़ा सा डिफिनेशंस जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए जो कि हम बोर्ड पे लिखे हैं कंप्यूटर पोर्ट। कंप्यूटर पोर्ट जो है, देखिए कंप्यूटर पोर्ट क्या है। कंप्यूटर पोर्ट जो है यह एक कंप्यूटर, इसको डेफिनेशन लिखे हैं कंप्यूटर पोर्ट का यहाँ पे इंग्लिश में भी, यहाँ पे इसके बाद हिंदी में। देखिए कंप्यूटर पोर्ट क्या है। कंप्यूटर पोर्ट इज अ कनेक्टिंग सॉकेट आउटसाइड द सिस्टम into which different types of cables and are placed. Inputs, I ports मतलब inputs are the interface through which computers communicate with external device such as printers, modems, joysticks। ठीक, इसको हिंदी में लिखे हैं यहाँ पे। एक कंप्यूटर पोर्ट एक कनेक्टिंग सॉकेट है सिस्टम के बाहर, जिसमें विभिन्न प्रकार के केबल प्लग किए जाते हैं। इनपुट्स मतलब आई पोर्ट्स इनपुट्स वह इंटरफेस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर की बाहरी उपकरण जैसे प्रिंटर, मॉडेम, जॉयस्टिक्स से संवाद करते हैं। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर का पोर्ट्स। और कंप्यूटर का पोर्ट्स के बारे में, उसके बाद कंप्यूटर का दो पोर्ट्स होता है, एक सीरियल एक पैरेलल। पैरेलल पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पैरेलल पोर्ट क्या है, समांतर पोर्ट उसको बोलते हैं हिंदी में। पैरेलल पोर्ट है इट ट्रांसमिट 8 bits of a byte. It is used commonly to connect the printer to a computer। इसको हिंदी में लिखे हैं। देखिए, यह एक बाइट के 8 सिस्टम को प्रेषित करता है। कितना करता है, यह एक बाइट के सिस्टम को 8 प्रेषित करता है। इसका उपयोग आमतौर पर प्रिंटर का कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर प्रिंटर से कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट का यह एक 8 बाइट का सिस्टम को प्रेषित करता है, और इसका उपयोग जो होगा आमतौर पर प्रिंटर को जोड़ने का काम, कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ने के लिए काम किया जाता है। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद सीरियल पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। सीरियल पोर्ट क्या है, ये सब हम पहले पढ़ लिए हैं। बस इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सीरियल पोर्ट डिफिनेशन भाषा में लिख देते हैं। सीरियल पोर्ट क्या है। सीरियल पोर्ट इसको हिंदी में बोलते हैं, सीरियल पोर्ट भी बोलते हैं। सीरियल पोर्ट हिंदी में लिख दिए। सीरियल पोर्ट में जो है इसको लिखते हैं, इसका इंग्लिश में कुछ भाषा देखिए। ट्रांसमिट क्या है, ट्रांसमिट वन बिट ऑफ a byte, one bit of byte commonly used to connect commonly used to connect modems, scanners, barcode readers, etc. It is also called communicated port मतलब COM, और इसको बोलते हैं RS232C पोर्ट मतलब नॉट इज मच यूज्ड नाउ अ डे। इसको लिख देते हैं ATC। इट इज कॉल्ड इट इज
It is also called it is also called communicated communicate communications port communications port COM। और इसको हम लोग बोलते हैं क्या? RS RS232C। ठीक, पोर्ट क्या बोलते हैं? RS232C पोर्ट। फिर उसके बाद आगे देखिए, नॉट इज मच यूज, नॉट इज मच यूज, यूज नो और डे, नो और डे। इसको हिंदी में लिखते हैं, एक बिट एक बिट के एक बिट के बिट संचारित संचारित बिट संचारित करे आमतौर पर आमतौर पर मॉडेम मॉडेम उसके बाद स्कैनर स्कैनर फिर उसके बाद बार कोड रीडर बार कोड रीडर रीडर आदि को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इसे संचार पोर्ट COM, इसे संचार पोर्ट COM या RS232C पोर्ट भी कहा जाता है, पोर्ट भी कहा जाता है। सीरियल पोर्ट को RS232C भी कहा जाता है। आजकल इस आगे देख लीजिए, आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है सीरियल सीरियल पोर्ट का, आजकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हो गया सीरियल पोर्ट। देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं USB। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग करेंगे ताकि स्पेस ना रहेगा। इंग्लिश में भी करना है, हिंदी में भी, इसलिए USB। देखिए, USB करते हैं, पहले पीछे भी कर दिए हैं। ये जो है बार बार बोल रहे हैं, ये डिफिनेशंस थोड़ा भाषा समझ लीजिए या डिफिनेशन समझ लीजिए, वो उसी को वर्ड है, उसी को हम लिख देते हैं। पीछे भी हम करा दिए। USB USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इट इज मोस्ट पॉपुलर, इट इज मोस्ट पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर कोड यूज्ड टू connect up to connect up to 127 127 पेरिफेरियल डिवाइस। कौन सा डिवाइस? पेरिफेरियल डिवाइसेस। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं यूएसबी, यूनिवर्स यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको हिंदी में इसको लिखते हैं, यह 127 परिधि, यह 127 परिधीय उपकरणों को जोड़ने के लिए, उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय बंदरगाह वाला सबसे लोकप्रिय बंदरगाह बंदरगाह। ठीक है, यूएसबी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं SCSI, ये भी पहले पढ़ लिए हैं। बस इसका लॉन्ग में डेफिनेशंस भाषा देख लीजिए, जो भी बोलिए आप इसको। SCSI, SCSI का जो होता है, SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, इसको लिखते हैं इंग्लिश में पहले। इट इज आल्सो इट allows data transmission data transmission it allows data transmissions in a daisy in a chain up to 7 devices at a speed of 32 bits a time। क्या है स्पीड ऑफ? मतलब 32 बिट्स और ये टाइम 32।
ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं हम लोग SCSI को, SCSI हिंदी में होगा स्मॉल, इसी को हिंदी में लिख रहे हैं स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इंटरफेस। ठीक है, इसको लिखते हैं, यह एक समय में यह एक समय में 32 बिट्स की गति 32 बिट्स की गति से 7 उपकरणों तक तेजी श्रृंखला में डाटा ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। श्रृंखला में डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। अनुमति देता है, ठीक है, ये हो गया SCSI। उसके बाद फायर वायर पोर्ट, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हो गया। देखिए, इसमें इसको हम समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। यूएसबी जो है, यूएसबी को हम यूनिवर्सल सीरियल बस भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म हुआ, ठीक है, यूएसबी। उसके बाद यूएसबी को लिखे हैं इंग्लिश में, भाषा देखिए इंग्लिश में क्या है। इट इज मोस्ट पॉपुलर पोर्ट यूज टू कनेक्ट टू 127, मतलब 127 पेरिफेरियल डिवाइस में होगा। उसका हिंदी में लिखे हैं, देखिए, यूएसबी का इसका यूनिवर्सल सीरियल बस या 127 परिधीय उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे लोकप्रिय बंदरगाह है ये यूएसबी, ठीक है।
उसके बाद SCSI जो पढ़ रहे हैं, ये इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम्स इंटरफेस। उसको लिखे इंग्लिश में, यहाँ पे भाषा देखिए इसका डेफिनेशन। इट इज allows data transmissions in a daisy chain up to 7 device at a speed of 32 bits a time, मतलब 32 बिट्स ए टाइम। उसको इंग्लिश में लिखे हैं, हिंदी में देखिए SCI को, इसका फुल फॉर्म हो गया स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम्स इंटरफेस, हिंदी में लिख दिए। और इसके बाद हिंदी में इसका भाषा जो लिखे हैं, यह एक समय में 32 बिट्स की गति से 7 उपकरणों तक डेजी श्रृंखला में डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति देता है। ये कौन देता है? SCSI। ठीक है, हो गया। इसके बाद फायर वायर पोर्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखिए फायर वायर पोर्ट, फायर वायर पोर्ट, फायर वायर पोर्ट, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं इस तरह, फायर वायर पोर्ट, फायर वायर पोर्ट। देखिए ये जो है फायर वायर पोर्ट, पहला पॉइंट देख लीजिए, फायर वायर पोर्ट, फायर वायर पोर्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं IEEE 1394, 1394। ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं, यह उच्च गति, यह उच्च गति डेटा संचार, यह उच्च गति डेटा संचार के लिए, के लिए नई तकनीक, नई तकनीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद देखिए 400 MBPS सेकेंड तक डेटा का ट्रांसफर दर होगा। इसका कितना होगा? 400 MB सेकेंड तक डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर दर होगा। क्या होगा? डेटा ट्रांसफर दर होगा। ठीक, फायर वायर पोर्ट हो गया। उसके बाद देखिए ब्लूटूथ पोर्ट। क्या है? ब्लूटूथ पोर्ट, ब्लूटूथ पोर्ट, ब्लूटूथ पोर्ट का इंग्लिश में पहले जानते हैं भाषा डेफिनेशन। देखिए क्या लिखते हैं, इट इज शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, इट इज शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस टेक्नोलॉजी that use radio waves। क्या है आगे? आगे होगा that use ratio, that use, यहां से लिखते हैं that use
रेडियो रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डाटा ट्रांस ट्रांसमिट डाटा between any two device between any two devices any two device उसके बाद देखिए डाटा कैन बी exchanged at the rate of about 2 megabyte per second. क्या है? डाटा कैन बी एक्सचेंज एक्सचेंज करेगा at the rate of about 2 megabyte 2 megabit पर सेकेंड। क्या होगा? 2 मेगाबिट पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट इसका हिंदी में लिखते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है, देखिए अगला पॉइंट जो होगा इसका हिंदी में लिख रहे हैं ब्लूटूथ पोर्ट का। यह कम दूरी की वायरलेस तकनीक है। ब्लूटूथ पोर्ट कम दूरी का वायरलेस तकनीक होता है। लिखते हैं, देखिए यह कम दूरी की वायरलेस तकनीक है। यह कम दूरी की वायरलेस तकनीक है जो इन्हीं दो उपकरणों के बीच डेटा संचारित करने के लिए संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं। रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, लगभग 2 मेगाबिट प्रति सेकंड की दर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है ठीक है, अगला पॉइंट ये हो गया। उसका बीजीए पोर्ट पढ़ेंगे, ब्लूटूथ पोर्ट हो गया। ब्लूटूथ पोर्ट जो है ना, इसको समझ लेते हैं। यह कम दूरी वायरलेस तकनीक है जो किन्हीं दो उपकरणों के बीच संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। मतलब ये समझिए, ब्लूटूथ पोर्ट जो है यह कम दूरी
की वायरलेस तकनीक है जो दो उपकरणों के बीच डेटा को संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक, लगभग 2 मेगाबिट प्रति सेकंड जो है, सेकंड की दर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है। कितना? 2 मेगाबिट हो गया। यही है ब्लूटूथ पोर्ट, यह कम दूरी वाला वायरलेस है। इसके आगे पढ़ेंगे VGA पोर्ट। देखिए, इसको समझते हैं फिर चलते। फायरवायर पोर्ट क्या है? फायरवायर पोर्ट जो है, फायरवायर पोर्ट को हम IEEE 1394 भी बोलते, क्या बोलते हैं? 1394। ठीक, उसका दिया उच्च गति डेटा संचार के लिए नई तकनीक है जो 400 Mbps सेकंड तक डेटा ट्रांसफर दर है इसका। ठीक है, फायरवायर पोर्ट का। उसके बाद ब्लूटूथ पोर्ट। ब्लूटूथ पोर्ट में क्या पढ़ना? इट इज शॉर्ट रेंज, मतलब शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी होगा। दैट यूज जो होगा उसमें रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन एनी टू डिवाइस दैट data can be exchanged at the rate of about 2 मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, कम दूरी, इसको यहाँ पे हिंदी में हम लिखें, कम दूरी की वायरलेस तकनीक है ब्लूटूथ पोर्ट, जो किन्हीं दो उपकरणों के बीच डेटा को संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक, लगभग 2 मेगाबिट प्रति सेकंड की दर से डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है इसमें, ब्लूटूथ पोर्ट में। और उसके बाद हो जाएगा VGA पोर्ट। ठीक है, VGA पोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA पोर्ट क्या है? VGA पोर्ट, VGA पोर्ट। VGA पोर्ट क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले इंग्लिश में। देखिए, द वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं यहाँ, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ग्राफिक्स एरे। ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है? ठीक है, ये क्यों ऐसे हो गया? ठीक है, VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे, इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा इंग्लिश में डेफिनेशंस, उसके बाद फिर हिंदी में। VGA पोर्ट जो है, देखिए देखिए, द वीडियो ग्राफिक्स एरे, ग्राफिक्स एरे VGA, इसको बोलते हैं हम लोग VGA। ठीक है, कनेक्टर इज अ स्टैंडर्ड कनेक्टर यूज्ड फॉर कंप्यूटर वीडियो आउटपुट। क्या है? VGA कनेक्टर इज अ स्टैंडर्ड कनेक्टर यूज्ड फॉर कंप्यूटर वीडियो आउटपुट, फॉर कंप्यूटर वीडियो आउटपुट। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है? आगे विथ 1987 IBM PS2 and its
VGA graphics systems, graphics system, द 15 पिन, कितना 15 पिन, connect to when to become on PC as well as many monitor, projector and high definition television sets. ठीक है, 15 पिन कनेक्टर went on to become आगे देखिए, आगे आगे on PC PCS as well as many monitors, projector and high definition television set and high definition television sets. ठीक, ये हो गया VGA पोर्ट का इंग्लिश में। अब इसके हिंदी में लिखते हैं वीडियो ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर, एक मानक कनेक्टर, कनेक्टर एक मानक कनेक्टर है, एक मानक कनेक्टर है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर के वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर वीडियो आउटपुट आउटपुट कंप्यूटर वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है, या किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1987 के IBM IBM PAC 2 और इसके VGA VGA या VGA इसको पढ़ते हैं ग्राफिक्स सिस्टम्स, ग्राफिक्स सिस्टम के साथ शुरू हुआ, के साथ
शुरू हुआ। ठीक है, इसमें जो है 15 पिन, कितना, 15 पिन कनेक्टेड पीसी के साथ कई मॉनिटर, प्रोजेक्टर और हाई डेफिनेशन टेलीविजन सेट पर सर्वव्यापी बन गए। ठीक है, इसको लिख देते हैं, 15 पिन कनेक्टर, 15 पिन कनेक्टर पीसी साथ ही कई मॉनिटर, कई मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर और हाई डेफिनेशन, और हाई डेफिनेशन टेलीविजन सेट, टेलीविजन सेट पर सर्वव्यापी बन गया, सर्वव्यापी बन गया। ठीक है, ये हो गया VGA पोर्ट, मतलब वीडियो ग्राफिक्स एड का इंग्लिश में, हिंदी भाषा बोलिए या डेफिनेशंस दोनों एक ही है। ठीक है, इसके बाद HDMI पोर्ट है, उसके बाद फिर पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर। हो गया ये, HDMI पोर्ट्स पढ़ना है, उसके बाद सॉफ्टवेयर, उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए HDMI पोर्ट्स और सिस्टम सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, HDMI पोर्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब आज के लिए इतना। ठीक है, तब बंद कर दिया जाए क्लास को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अगले क्लास में हो जाएगा स्टार्ट, फिर आगे जो होगा। ठीक है, थैंक यू।